वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट। चलिए स्टार्ट कर देते हैं बायोलॉजी के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक है? दिया गया है विटामिन के है, कैल्शियम आयन है, क्रिसमस कारक है। इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं वो इस तरीके से है। क्या इनमें से एक और दो सही है? क्या इनमें से एक और तीन सही है? क्या इनमें से दूसरा और तीसरा सही है या फिर तीनों सही है? तो इसका राइट आंसर होगा इसके तीनों सही है, विटामिन के, कैल्शियम आयन और क्रिसमस कारक। ये जो है रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आयोडीन का आहार सेवन आवश्यक है। निम्नलिखित में से आयोडीन में स्वाभाविक रूप से समृद्ध माना जाता है? सेंधा नमक, समुद्री नमक, डेयरी उत्पाद। इसका राइट आंसर होगा तीनों के आहार सेवन से आपके आयोडीन की कमी पूरी होती है, सेंधे नमक से, समुद्री नमक से और डेयरी उत्पाद से। थर्ड क्वेश्चन, क्रिस्टी सहायक है। क्रिस्टी सहायक है किसमें? श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश श्वसन में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा श्वसन में। क्रिस्टी क्या होता है? क्रिस्टी एक ऐसी संरचना होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। तो ये किसमें सहायक होती है? ये श्वसन में, रेस्पायरेशन में। कौन से रेस्पायरेशन? सेलुलर रेस्पायरेशन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्स का पावर हाउस कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी का निर्माण होता है। तो ये श्वसन प्रोसेस है, सेलुलर रेस्पायरेशन का पार्ट है और ये किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पोर्शन में। चलिए नेक्स्ट है, कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है। कैफीन किसमें उपस्थित रहता है? केवल चाय में, केवल कॉफ़ी में, चाय और कॉफ़ी दोनों में या फिर नींबू पानी में। तो आपका राइट आंसर होगा कैफीन जो है चाय और कॉफ़ी दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो में स्थित द्वितीय केंद्रक से नर युग्मक का संयोजन क्या कहलाता है? जो द्वितीय केंद्रक से जो नर युग्मक होता है, मेल गैमेट्स, उसका जो फ्यूजन होता है उसको क्या कहते हैं? वो कहलाता है आपका ट्रिपल फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया है। ऑप्शन है फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स। तो यहाँ पे टू मेल गैमेट्स फ्यूज नहीं होते हैं क्योंकि वो एक फर्टिलाइजेशन होता है और यहाँ बात हो रही है डबल फर्टिलाइजेशन की। तो ये पेड़ों में होता है, पौधों में पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है? फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स नहीं, इसका राइट आंसर नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ एक सैक एंड टू मेल गैमेट्स नहीं, एक सैक से टू मेल गैमेट्स फ्यूजन नहीं होते हैं। फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट्स विद द एक सेल एंड द अदर विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो यही आपका जो है डबल फर्टिलाइजेशन होता है कि इसमें क्या होता है? वन मेल गैमेट विद द एग सेल्स एंड द अदर विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस, कि जिसमें से मेल गैमेट क्या होता है? एक सेल से अटैच होता है और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, इसलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्न रेशों में से कौन से पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? सन, पटसन, जूट, कपास। इसमें पूछा गया है पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। सन आपका जो होता है वो भी आपका तना होता है, पटसन भी होता है, जूट भी होता है, बल्कि कपास आपके फ्लावर से पाया जाता है, तो इसलिए वो तने का पार्ट नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका कपास। मानव जाति वनस्पति विज्ञान इथेनोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र है। इसमें पूछा गया है इथेनोबॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें किया जाता है जनजातीय औषधि से संबंधित पौधों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण होता है वृक्षों से, प्रोटिस्टा से, शैवाल से। क्योंकि पूरे अर्थ में परसेंटेज की बात करें तो लैंड जो है आपका 25% और 75% आपका जो है समुद्री एरिया यानी सी का, और समुद्र में सबसे ज़्यादा आपके एल्गी पाए जाते हैं, शैवाल, जो आपके फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो होती है प्रोड्यूस होती है आपके शैवाल से, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या उनकी है, क्योंकि वो 75% एरिया को कवर करते हैं पानी में यानी कि समुद्र में। तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण भी सबसे ज़्यादा वही करेंगे यानी कि एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सभी पादप हार्मोन्स वृद्धि नियंत्रक पदार्थ है। सभी वृद्धि नियंत्रक पादप हार्मोन्स नहीं है, सभी वृद्धि नियंत्रक पदार्थ हार्मोन्स हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि सभी पादप जो होते हैं हार्मोन्स वृद्धि नियंत्रक पदार्थ होते हैं। ठीक है, जो भी हार्मोन्स की बात करें वो क्या करते हैं? वृद्धि को, ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। और सभी वृद्धि नियंत्रक जो होते हैं हार्मोन्स नहीं होते। ये भी सही है कि जो सभी वृद्धि नियंत्रक जिससे भी कंट्रोल होता है, जैसे कि वाटर है, टेम्परेचर है, वो हार्मोन्स नहीं होते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो जाता है तो वो क्या होते हैं? हार्मोन्स नहीं होते हैं। तो इसलिए ए बी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 13 है,
हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? तो इसमें जैपोनिका चावल था, भारतीय चावल था, एमर गेहूं था या मैक्सिकन गेहूं था? ये तो आप जानते हैं कि गेहूं ही था, लेकिन गेहूं की जो प्रजाति है वो आपकी मैक्सिकन थी। ठीक है, आप याद रखेंगे इसको। 14 क्वेश्चन है, चुकंदर के किस भाग से शक्कर यानी कि शुगर की बात हो रही, शुगर प्राप्त की जाती है? अब चुकंदर पहले तो है ही क्या? मेन चीज़ देखा जाए चुकंदर एक जड़ ही होती है, तो इसमें से आप भी सेंस लगा सकते हैं कि चुकंदर हम खाते हैं रेड कलर का, तो वो एक जड़ है। तो उसमें जो चीनी होता है, जो इसका मीठापन होता है, वो किससे प्राप्त होगा? जड़ से ही। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। 15 क्वेश्चन है, समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है? आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपके समुद्री खरपतवार की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका आयोडीन पाया जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इनका कोई मतलब नहीं है, आयोडीन पाया जाता है। ठीक है। 16 क्वेश्चन है, पादप विहीन उभयचर है। उभयचर की बात कर रहे हैं कि जो दोनों जगह रह लें, एम्फीबियंस बोलते हैं इनको, जैसे कि आपका लैंड में भी रह लें और आपका जल में भी रह लें, वाटर एंड लैंड दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं, तो उनको उभयचर कहते हैं। लेकिन इसमें पूछा गया पादप विहीन, तो इसमें जो पैर हैं वो नहीं होते, ऐसा उभयचर पूछा गया। ऑप्शन में आपका दिया गया है इक्थियोफिस, हाइला, एम्बियोस्टोमा और नेक्ट्यूरस, तो इसका राइट आंसर होगा इक्थियोफिस। 17 क्वेश्चन है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? आंवला, संतरा, कागदी नींबू, कमरख। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहेंगे कि आंवला, बट यहाँ पे राइट आंसर होगा कागदी नींबू। कागदी नींबू का साइंटिफिक नेम होता है सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। 18 क्वेश्चन है, किस विटामिन की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? तो आपका ये विटामिन क्या होता है? विटामिन ई। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, किस में? आपको पता होगा, लीवर में। ठीक है, लीवर क्या करता है कि अतिरिक्त जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो अपना लीवर जो है उसको ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करके उसको स्टोर कर लेता है। जब हमें फूड नहीं मिलता है तो भूख में यही ग्लाइकोजन आपको एटीपी में चेंज करता है, आपको ऊर्जा देता है। 20 क्वेश्चन, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन देखें, लोहा, सोडियम, फास्फोरस या फिर कैल्शियम, तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम। 21 क्वेश्चन है, प्रोटीन में आवश्यक रूप से होते हैं। प्रोटीन की बात करें तो आपका सीधा सा आपका कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है और आपका हाइड्रोजन भी होता है, तो राइट आंसर सी। 22 क्वेश्चन है, हमारे शरीर में अम्लता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह क्या है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फास्फोरस? तो इसमें राइट आंसर होगा आपका फास्फोरस यानी कि श्वेत फास्फोरस। 23 क्वेश्चन है, अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है? पाचन, पेरिस्टालसिस, संवहन या फिर अधिश्लेषण? तो इसका राइट आंसर होगा पेरिस्टालसिस। आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन आपका कहलाता है पेरिस्टालसिस। 24 क्वेश्चन है, अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आपको पता होगा इनकी संख्या 20 होती है। 25 क्वेश्चन, मानव शरीर के एक पैर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 30। तो ये थे हमारे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अगर वीडियो, ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।